आखिर बांग्लादेश को क्यों कहना पड़ा शुवेंदु बाबू को रोक लो। पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या हो रहा है जिससे बांग्लादेश काफी परेशान है। आइए इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद से बांग्लादेश बड़ा बेचैन हुआ फिर रहा है। वहां की सरकार बीएनपी सरकार के नेताओं ने पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी के अवैध प्रवासियों को खदेड़ने वाले एक्शन पर अब बड़ी दिक्कत जताई है। हालात ये है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सांसद सीधे पीएम मोदी को मैसेज भेजने पर अब उतर आए हैं। वहां की संसद में खड़े होकर नेता चीख चीख कर गुहार लगा रहे हैं कि कैसे भी करके शुवेंदु बाबू को रोक लो। शुवेंदु अधिकारी के तेवरों से घबरा गए ये नेता अब भारत बांग्लादेश के रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं। शुवेंदु बाबू को रोको, बांग्लादेश की सांसद में दिखी छटपटाहट और बीएनपी के सांसद जीएम सिराज ने भारत सरकार से ये अपील करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल के दिग्गज नेता शुवेंदु अधिकारी के बयानों पर तुरंत लगाम लगाई जानी चाहिए। सांसद सिराज का मानना है कि शुवेंदु बाबू के बांग्लादेश विरोधी बयान दोनों देशों के ऐतिहासिक दोस्ती के बीच एक बड़ा रोड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सोमवार को साल 2025-26 के प्रस्तावित बजट पर चर्चा हुई। बांग्लादेश में चर्चा के दौरान बीएनपी के सांसद जीएम सिराज ने अचानक भारत बांग्लादेश संबंधों का मुद्दा है उसे उठाकर सबको चौंका दिया। उन्होंने सांसद के स्पीकर को संबोधित करते हुए बेहद आक्रामक तरीके से अपनी बात रखी। पीएम मोदी से सीधी अपील वहां से की गई। माननीय स्पीकर, आपके माध्यम से मैं बहुत ही सम्मान के साथ भारत की मोदी सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पश्चिम बंगाल के नेता शुवेंदु बाबू को रोका जाना चाहिए। ये बांग्लादेश के सांसद में अपील की गई है भारत के लिए। वहीं यहाँ पर सांसद सिराज का कहना है कि वो रिश्तों में रुकावट बन रहे हैं। सिराज ने आरोप लगाया है कि शुवेंदु अधिकारी की तरफ से लगातार जो बांग्लादेश विरोधी टिप्पणियां और बयान आ रहे हैं वो दोनों देशों के बीच की आपसी समझ और दोस्ती को गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। इसे किसी भी कीमत पर बंद किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति अपनाते हुए एक बेहद सख्त अभियान शुरू किया था। इस कार्रवाई के तहत राज्य सरकार ने महज एक महीने के भीतर 4,800 से ज्यादा अवैध प्रवासियों को वापस बांग्लादेश भेजा है। वहीं सीमावर्ती जिलों में विशेष होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेसिंग लगाने के लिए बीएसएफ को करीब 100 किलोमीटर जमीन भी सरकार ने सौंप दी है। शुवेंदु बाबू के इस ताबड़तोड़ एक्शन और अवैध प्रवासियों को चुन चुन कर सीमा पर भेजने के कड़े रुख के कारण ही अब बांग्लादेश की बीएनपी सरकार को अब भारी छटपटाहट हो रही है और वहां के सांसद इस कार्रवाई को रुकवाने के लिए सीधे पीएम मोदी से गुजारिश कर रहे हैं। जून 2026 में कोलकाता में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने यह बताया था कि पिछले महज एक महीने के भीतर ही 4,800 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा चुका है। ये वो लोग हैं जो नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के दायरे में नहीं आते हैं। और जब से देखा गया है कि बीजेपी की सरकार बंगाल में आई है, सीएम शुवेंदु अधिकारी जो है लगातार बांग्लादेशियों पर एक्शन ले रहे हैं जो अवैध रूप से भारत में घुसे हैं, उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया है और इसी एक्शन पर अब बांग्लादेश में छटपटाहट दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि वहां के नेता भी लगातार अब गुहार लगा रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं बांग्लादेश और भारत के रिश्तों की। लेकिन भारत का ये रुख तो साफ है कि बांग्लादेश से आए हुए जो भी घुसपैठिए हैं उन्हें भारत से बाहर निकाला जाएगा। और सीएम शुवेंदु अधिकारी ने ये तो साफ कर दिया है कि अब बंगाल में कोई भी घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।